प्रश्नावली के बाद आज का विषय है अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची। प्रश्नावली के बारे में आप सबको पहले से ही बता दिया गया है कि ये शोध के दौरान, अध्ययन के दौरान अवलोकन पद्धति के माध्यम से प्रश्नों की एक शोध के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की एक सूची होती है जो पोस्ट के माध्यम से यानी डाक द्वारा या फिर किसी तकनीकी माध्यम से उत्तरदाता के पास भेजी जाती है और फिर उससे सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अनुसूची इसके विपरीत बिल्कुल पोस्ट या फिर किसी तकनीकी माध्यम से अध्ययनकर्ता के पास न भेजी जाकर स्वयं प्रश्नकर्ता या शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की एक सूची होती है जो उत्तरदाता के समक्ष उसका प्रयोग करके शोधकर्ता सूचनाओं का संकलन करता है और वर्तमान घटनाओं के बारे में सूचना संकलित करने की एक मुख्य विधि है। यानी इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं, प्रश्नों की ऐसी सूची जिसे शोधकर्ता विषय संबंधी उद्देश्य व प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार करता है और तथ्य संकलन की ऐसी विधि होती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों के गुण पाए जाते हैं। अवलोकन यानी उत्तरदाता उस समय उपस्थित रहता है जब प्रश्नकर्ता उस समय उपस्थित रहता है जब उत्तरदाता से उसे सूचनाएं संकलित करनी होती है, अवलोकन हो गया, और घटनाओं का भी अध्ययन कर लेता है वो। साक्षात्कार यानी साक्षात्कार आमने सामने बैठकर वार्तालाप होता है तो साक्षात्कार का भी गुण आ जाता है इसमें। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे उसी समय भरता है वो उत्तरदाता से प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके, तो ये प्रश्नावली का भी इसमें गुण हो गया। तो इसमें तीनों पद्धतियों के गुण पाए जाते हैं। बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ऐसी कौन सी पद्धति है, कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा दी है बुगार्टस और गुडेहार्ट ने। अनुसूची गुडेहार्ट की परिभाषा यह है, अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कार द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है प्रश्नों की ऐसी सूची जो एक व्यक्ति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। लेखबद्ध सूची होती है ये भी। बोगार्टस अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप से होते हैं और जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा और के माध्यम से जो निम्न विशेषताएं प्रकट होकर सामने आती हैं उसमें मूल है प्रश्नों की व्यवस्थित, क्रमबद्ध और लेखबद्ध सूची है। ये सोच समझ के प्रश्नों को एक निश्चित डायरेक्शन के अंतर्गत प्रश्नकर्ता प्रश्नों को लेखबद्ध करता है। दूसरा, शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए उपयोगी है। अवोधित प्रश्नावली जो है केवल शिक्षित व्यक्ति के लिए उपयोगी, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही उसे पढ़कर उसका उत्तर लिख सकता था। लेकिन इसके अंतर्गत प्रश्नकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर खुद भरता है, तो ये अशिक्षितों के लिए भी उपयुक्त है। अशिक्षितों से भी हम इसमें सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण। अनुसूची के अंतर्गत प्रश्नों का निर्धारण पूर्व तरीके से होता है, तो अध्ययनकर्ता उसके अलावा कोई और प्रश्न नहीं करता है। अगली विशेषता है छोटे क्षेत्र में अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण। यानी अनुसूची के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति से साक्षात्कार करके लिए एक छोटे क्षेत्र में अध्ययन कर सकते हैं। बड़े क्षेत्र के लिए थोड़ी सी अनुपयुक्त होगी, टाइम अधिक, समय अधिक लगेगा, धन अधिक लगेगा। उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क, इसके अंतर्गत हम उत्तरदाता से आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछकर उत्तर भरते हैं या शोधकर्ता उत्तर भरता है, तो उसे उत्तरदाता से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाता है और वास्तविक स्थिति के बारे में भी पता चलता है और यह भी मालूम चल जाता है कि उत्तर वो किस कंडीशन में सही है या झूठ है। उसके मनोभाव और हाव भाव का भी अंदाज़ा लग जाता है। अगली है घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन। इसके अंतर्गत प्रश्नकर्ता स्वयं उधर उपस्थित होता है तो घटनाओं का भी प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, तो अवलोकन का गुण समाहित होता है इसमें। इसीलिए अनुसूची का वर्तमान विभिन्न प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधानों में अनुसूची का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।
जनगणना के दौरान भी जो सर्वे करने आते हैं उनके हाथ में प्रश्नों की एक सूची होती है, उसे हम अनुसूची ही कहते हैं। उसी टाइम हमारे सामने रखकर वो उसे प्रश्न पूछकर हमसे और उत्तर पूछकर उसे वो खुद भरते हैं। तो इससे हमें मुख्य सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। अनुसूची के प्रकार। अनुसूची 5 प्रकार की बताई गई हैं। पहले संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेख अनुसूची। इनके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगी।